हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है यूट्यूब के और एक नए फ्रेश एपिसोड में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबल आईफोन्स के बारे में कि ग्लोबल और यानी कि इंटरनेशनल आईफोन्स का में क्या क्या डिफरेंस रहता है। अगर इंडिया से हम लोग आईफोन परचेस करते हैं उसमें क्या डिफरेंस रहता है। अगर हम लोग ग्लोबली लाइक यूएस, कनाडा या मे बी फ्रॉम दुबई, सिंगापुर, चाइना, हांगकांग, जापान, इन अलग अलग कंट्रीज से अगर हम लोग आईफोन परचेस करते हो तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा या फिर आपको क्या अलग सेटिंग्स देखने को मिलेगी, उसकी वारंटी कैसी होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हालांकि काफ़ी सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल रहता है कि क्या मतलब इंटरनेशनल आईफोन्स हमारे इंडिया में वैलिड है नहीं है, उसकी वारंटी वैलिड है नहीं है। तो आपका मतलब सभी डाउट क्लियर हो जाएगा ये वीडियो के बाद, क्योंकि मेरे पास पर्सनली खुद मैंने 2 डिफरेंट कंट्रीज से आईफोन परचेस किए हुए हैं, वो भी लेटेस्ट आईफोन से। ये है मेरा आईफोन 14 प्रो मैक्स, जो कि ये हांगकांग का वर्जन है। और मतलब ये मैंने इंडिया से ही परचेस किया था, लेकिन ये डीलर से परचेस किया था जिसने वहाँ से हांगकांग से ये स्पेसिफिक वाला आईफोन इंपोर्ट किया हुआ था। और मेरे पास दूसरा आईफोन है, ये आईफोन है 14 प्रो मैक्स, दोनों ही आईफोन 14 प्रो मैक्स ही है। और ये वाला जो वर्जन है वो जापान का है, जापान से ये इंपोर्ट किया हुआ था। दोनों ही आईफोन सेम डीलर से परचेस किए हैं, लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ के आईफोन है, तो इसमें थोड़ा बहुत अलग अलग सेटिंग्स का डिफरेंस है। मतलब नॉट इन द iOS, बट ये वाला जो वर्जन है, जो हांगकांग का वर्जन है, उसमें ड्यूअल सिम मुझे मिलता है, जिसमें ड्यूअल फिजिकल सिम मिलता है। जबकि ये वाला जो मेरा वर्जन है, जो कि जापान का वर्जन है, उसमें मुझे भी ड्यूअल सिम मिलता है, लेकिन एक ई सिम मिलता है और एक फिजिकल सिम मिलता है। तो जल्दी से देखते हैं कि इन दोनों फ़ोन्स के बीच में क्या डिफरेंस है और हमको मतलब क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलती है, और हम लोग को इंडिया से फ़ोन लेना चाहिए या फिर इंटरनेशनली फ़ोन लेना चाहिए। ये मेरे पास 2 डिफरेंट आईफोन, ये मेरे वाइफ का आईफोन है, दोनों ही आईफोन 14 प्रो मैक्स है, और ये एक मेरा आईफोन है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अलग अलग कंट्रीज से परचेस किए हुए हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली इसमें जो iOS है वो तो कॉमन रहती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो उसमें सभी iOS के जो भी फीचर्स है वो सभी कॉमन है, नो डिफरेंस। इवन सेटिंग्स में भी अगर आप जाओगे तो iOS 16.6 के ऊपर ये रन हो रहा है, एंड ऑल द सेटिंग्स आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कैसा आपको कंट्री वाइज आपको कैसे पहचान सकते हो कि ये इंडिया का फ़ोन है या फिर किस कंट्री का फ़ोन है। तो आपको जनरल में जाना होगा, एंड देन मैं आपको इस फ़ोन में दिखा देता हूँ। अबाउट सेक्शन में जाएंगे और आप ये मॉडल नंबर देख सकते हो 3ZA, तो उस मॉडल नंबर को मैं कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो मॉडल नंबर है इसका, ये मॉडल नंबर को आप अगर सर्च करोगे तो आप देखोगे ये हांगकांग का मॉडल है, तो ये स्पेसिफिक जो वर्जन है वो हांगकांग का पीस है। अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इसमें आपको डिफरेंट क्या चीज़ है। तो आप देख सकते हो ये फ्रंट सिम और बैक सिम दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। सो बेसिकली इसमें 2 फिज़िकल सिम आते हैं, ई सिम का इसमें ये नहीं है, कैटेगरी नहीं है, दोनों फिज़िकल सिम आते हैं। अभी ये जो है ये जापान का पीस है, तो मैं अबाउट सेक्शन में जाता हूँ। ये अबाउट सेक्शन में ये मॉडल नंबर है जो मैंने उसको कॉपी किया मॉडल नंबर को, एंड ये सेम मॉडल नंबर को अगर मैं सर्च भी करता हूँ सो आई विल कम टू नो कि भाई ये कहाँ का। तो आप देख सकते हो ये जो मॉडल नंबर का आईफोन है ये जापान का आईफोन, यहाँ लिखा हुआ आता है जापान आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो जी हाँ, ये जापान का फ़ोन है और ये हांगकांग का पीस है। अभी मैं आपको वारंटी भी दिखा देता हूँ। कवरेज में आप जाओगे तो आप देख सकते हो इसकी वारंटी कवर्ड है। जब भी मैंने 23 फरवरी को ये फ़ोन परचेस किया हुआ था, तो अगले 1 साल तक, मतलब जब भी मैंने ये एक्टिवेट किया वहाँ से 1 साल 2024 तक इसकी वारंटी कवर्ड है। द सेम गोज़ टू दिस पीस ऑल्सो। और ये इन दोनों का भी मेरे पास ये है, आप देख सकते हो इसकी भी वारंटी सेम, दोनों ही एक ही दिन परचेस किए हुए थे और दोनों की वारंटी कवर है, और दोनों का इनवॉइस भी मेरे पास है। मतलब अगर ये इंटरनेशनल फ़ोन है फिर भी मैंने इसका प्रॉपरली बिल लिया है, इनवॉइस लिया है, जिसमें GST नंबर स्पेसिफाई किया हुआ है जिस डीलर का जिससे भी मैंने ये फ़ोन लिया है। तो जी हाँ, मतलब इन दोनों फ़ोन्स में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने एप्पल सपोर्ट से भी बात की तो उन्होंने बोला कि अगर आपकी वारंटी कवर है और अगर आपके पास प्रॉपर बिल है GST नंबर के साथ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी वारंटी में, आपकी वारंटी आराम से कवर हो जाएगी। तो अगर आप कोई भी अगर आईफोन ले रहे हो इंटरनेशनल, तो मेक श्योर करना कि आपका जो ये मॉडल नंबर या सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर आपका आईफोन के एप्पल के वेबसाइट पे विजिबल होना चाहिए।
एप्पल के वेबसाइट पे आपको इस सीरियल नंबर की वारंटी भी दिख जाती है अगर आप सीरियल नंबर वहाँ टाइप करोगे तो। एंड इसके साथ साथ ही आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, प्रॉपर इनवॉइस जीएसटी नंबर के साथ, जहाँ से भी आप ये परचेस करते हो। अगर आपने आउट ऑफ इंडिया परचेस किया है तो वहाँ का भी आपके पास प्रॉपर इनवॉइस होना चाहिए। आपको मैं क्विकली इसका ओएस वर्जन भी दिखा देता हूँ ताकि आपका जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। जनरल सेक्शन में जाते हैं एंड सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे ये पूरा मतलब अपडेटेड है, आप देख सकते हो। ये 16.6.1 का इसको अपडेट आया हुआ है। ये मेरा वाला फ़ोन ऑलरेडी 16.6.1 पे ही है। तो ओएस अपडेट दोनों के ही सेम आते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है अपडेट में। और मतलब जो भी जितने भी फीचर्स है वो सेम टू सेम है, कोई भी आपको मतलब इंडियन आईफोन या फिर ग्लोबल आईफोन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। दोस्तों जैसे आपने देखा ये दोनों आईफोन्स में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फंक्शनैलिटी सेम है, सिर्फ आपको डिफरेंस मिलेगा वो ई सिम का मिलेगा या फिर फिजिकल सिम का मिलेगा, बस बाकी और कुछ नहीं है। तो क्या हमको ग्लोबल आईफोन परचेस करना चाहिए या फिर इंडियन आईफोन? तो देखो मैंने ये दोनों आईफोन मतलब ये सिंगल पीस मुझे 1,20,000 रुपये को मिला है, जो कि है आईफोन 14 प्रो मैक्स 256 GB का वेरिएंट। ये भी 256 GB का वेरिएंट है। दोनों ही पीस मुझे 1,20,000 को मिले थे, जबकि इसकी इंडियन वेरिएंट की प्राइस जाती है 1,40,000, तो मुझे 20,000 लेस प्राइस में मिले थे। तो क्योंकि ये मैंने दोनों आईफोन परचेज़ किए, मुझे 40,000 का प्रॉफिट हुआ था, या फिर आप कह सकते हैं 40,000 मेरे बच गए। तो अगर आप ऐसे मतलब अगर आपके दोनों इंटरनेशनल प्राइसिंग में और इंडियन प्राइसिंग में अगर 15 से 20,000 का डिफरेंस रहता है तो मैं तो बोलूँगा आप इंटरनेशनल पीस अगर आप रेप्यूटेड या फिर अच्छे डीलर के साथ अच्छे डीलर से परचेस कर रहे हो तो आप बिंदास परचेस कर सकते हो। बस उसकी प्रॉपर बिल कॉपी रहनी चाहिए और उसका सीरियल नंबर एप्पल के वेबसाइट पे ऊपर रजिस्टर होना चाहिए और आपको उधर एप्पल के वेबसाइट के ऊपर उसकी वारंटी दिखनी चाहिए। ये अगर सब चीज़ आपके पास है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ये आईफोन्स यूज़ करने में। ये मैं जियो के साथ यूज़ करता हूँ, एयरटेल के साथ भी यूज़ करता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सभी 5G बैंड्स चलते हैं, जहाँ जहाँ पे नेटवर्क कवरेज है वहाँ पे 5G का नेटवर्क कवरेज मिलता है मुझे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। तो आप सोच सकते हो कि मेरे 40,000 बच गए। ये 40,000 बहुत ही बड़ी रकम होती है। तो इसलिए मतलब इंटरनेशनल आईफोन्स मतलब काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी तो इंडिया में आईफोन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया है, तो धीरे धीरे आईफोन की प्राइस भी कम हो जाएगी, आईफोन का इम्पोर्ट भी कम हो जाएगा। लेकिन एट दिस पॉइंट अगर आपको कम प्राइस में मिलता है 20-25 हज़ार का अगर आपको प्रॉफिट होता है देन आई विल से यू कैन यूज़ द इंटरनेशनल आईफोन। तो आज दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।